नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। नर्मदा पुराण, संक्षिप्त नर्मदा पुराण दोहा चौपाइयों में आप सभी को प्रस्तुत किया जा रहा है। और अभी हम अनेक घाटों का वर्णन करते करते अर्जुनेश्वर के घाट की महिमा आपको हमने बताई, किस प्रकार सहस्त्रबाहु ने भगवान शिव की तपस्या करके और चाहा था कि मैं कन्या रूप में जो आपकी पुत्री है और उसके साथ मैं विवाह करूं नर्मदा के साथ। तब भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा भाई और दूसरा वर मांगे। तब उसने कहा कि आप महाराज, मैंने जो शिवलिंग की स्थापना करके पूजा की है उसका नाम अर्जुनेश्वर के नाम से वहाँ आप विराजमान होइए। भगवान शिव जो है आप आज भी अर्जुनेश्वर के नाम से वहाँ पर विराजमान हैं। जो भी वहाँ पर पूजन करेगा भगवान शिव की असीम कृपा उसे प्राप्त होगी। यह हमने आपको कल बताया। आज एक उसी के समीप में एक और भगवान शिवलिंग और तीर्थ है। कौन सा है? धर्मेश्वर तीर्थ। अभी इसकी कथा बड़ी विचित्र कथा है। रुकुमांगद नाम का एक राजा था। उसके राज्य में उसने द्रोणी पिटवा दी थी। वही था, कोई भी आदमी जो है एकादशी के दिन उसके घर भोजन नहीं बनना चाहिए, सब लोग व्रत करेंगे। वो भी बड़ा भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था, एकादशी का व्रत करता था। सारे राज्य में एकादशी का व्रत होने लगा। अब उसका क्या परिणाम हुआ कि भैया नरक और खाली होने लगा। यमलोक खाली हो गया और वहाँ पर आना, हम लोग जो भी मरते सीधे स्वर्ग जाते, यमलोक में कोई नहीं आता था। अब तो यमराज भगवान शिव के पास में आकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, अरे ये राजा ने तो हमारा यमलोक खाली कर दिया, अरे कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम यहाँ के जो कर्मचारी उन्हें हम वेतन दे पाए। सारे लोग फुर्सत में बैठे हुए, कोई किसी का कोई काम ही नहीं रहेगा। यमदूत बैठे सब माथा पीट रहे हैं कि महाराज कोई जो भी मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, हम किसे पकड़ के लाएं। अब भगवान से प्रसन्न हुए, बोले तू चिंता मत कर, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अरे ये बहुत सारे लोग तो जो है मजबूरी में एकादशी का व्रत कर रहे हैं, राजा को मरने दे, मरने के बाद में तेरी यमपुरी फिर से खसाखस भर जाएगी, तू चिंता मत कर, तू तब तक चला जा। यमराज से कहा नर्मदा जी के तट पर जा कर के और तपस्या करने लग। अब तब यमराज आया, धर्मराज आया, यहाँ आकर के उसने भगवान शिव की पूजन की, तपस्या की, नर्मदा जी में स्नान किया, तपस्या की। तो उसके कारण भगवान शिव जो यहाँ धर्मेश्वर के रूप में स्थापित हुए। बोलिए धर्मेश्वर भगवान की जय। चलिए धर्मेश्वर की हम पाठ कर देते हैं। जो सज्जन इसका भी लाभ लेना चाहे, कथा तो हमने सुनाई दी, और अब आगे सुनिए इस कथा का भाव क्या है। मैंने दोहा चौपाइयों में इस कथा को इस प्रकार से कहा है। रुकुमांगद नृप की कथा का सुनिए अब सार, इसने जीवन भर किया एकादशी प्रचार। विष्णु उपासक परम भागवत, आज्ञा से थे सभी भागवत। प्रेरित हो सारे नर नारी, हुए सभी 11 से आचारी। एकादशी सभी पारायण, और सबके हृदय बसे नारायण। धर्म प्रवृत्ति बढ़ी दिन दूनी, होने लगी यमपुरी सूनी। धर्मराज मन में घबराए, दौड़े दौड़े शिव पही आए। सुगम हुआ सबको सतलोका, और खाली हुआ प्रभु अमलोका। तब बोले हंस कर शिव शंकर, धर्मराज मन चिंता मत कर। नृप के जाते ही परलोका, फिर भर जाएगा यमलोका। तब तक तुम रेवा तट जाकर करो तपस्या ध्यान लगा कर। धर्मराज ने नर्मदा तट पर कीना ध्यान, धर्मेश्वर के नाम से मिला तीर्थ सम्मान। बोलिए धर्मेश्वर भगवान की जय। ऐसे भगवती नर्मदा के घाट घाट की नई नई कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। तो कल हमने आपको अर्जुनेश्वर की सुनाई, आज धर्मेश्वर की सुनिए। और अब आने वाले कल को आपको हम जो है धर्मेश्वर से आगे फिर रामपुरा के अंतर्गत ही आता है भैया, उसी क्षेत्र में जो है एक लोकेश्वर की कथा सुनाएंगे हम। बोलिए नर्मदा मैया की जय।
ओम नर्मदा तव नीरं बहते अति धीरं निर्मलं चलात्कारकिल्लोलं चपलयति चञ्चलभूतलं करे सन्ध्याध्यानं निषदिनविधानं तव तटे रोजन के पापम सकल सुर संतापमुहारुणि नर्मदे हर नर्मदे हर त्राहि माम नर्मदे हर पाहि माम। नर्मदा के परम भक्तों, एक बार पहले भगवती नर्मदा का जयकार करें, उद्घोष करें, हर हर नर्मदे हर। आज हम आपको कौन सी कथा सुना रहे हैं? आप सब बैठे हुए जिज्ञासा के साथ में सुन सोच रहे होंगे कि आज पंडित जी क्या सुनाते हैं। भैया आज भी अब एक से एक नई नई कथाएं आ रही है। देखिए, अपने अर्जुनेश्वर धर्मेश्वर की कथा सुनाइए, रामपुरा के आसपास ही चल रहे हैं अभी भाई हम। अब यहाँ पर एक लुकेश्वर तीर्थ है। अभी लुकेश्वर क्या होता है भैया? लुकेश्वर यानी लुकना, और यहाँ भगवान शिव लुक गए हैं भाई। क्या शिव जी को भी लुकना पड़ा एक बार, और वो कथा आप सभी जानते हैं। ये कथा कौन सी है? ये भस्मासुर की कथा है। ये भस्मासुर जो है, इसका नाम कालप्रष्ट था। इसने भगवान की बड़ी तपस्या की, भगवान शिव की, और तपस्या करने के बाद में भगवान शिव प्रसन्न हुए, और भगवान शिव आकर के सामने खड़े हो गए। कह रहे, अरे कालप्रष्ट, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, ब्रह्म ब्रूहि वरदान मांग। कालप्रष्ट खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, और बोले, महाराज मैं ये चाहता हूँ कि मुझ में इतनी शक्ति आ जाए, इतनी शक्ति आ जाए कि जिसके ऊपर हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। भगवान तो भोले भंडारी ठहरे भाई, और वो उनसे भगवान शिव के पास में शिव समान दाता नहीं है, उनके समान कोई होते दाता नहीं है, जो मांगो सो पाओ। और उन्होंने कहा ब्रह्म रोई, बस कह दिया, उनका कहा तथास्तु, भगवान ने वरदान दे दिया। अब तो क्या है, थोड़े समय के बाद में अब देखिए, उसकी जो तामसी लोग होते ना, उनको कभी भी कितना ही कहते ना, नीम ना मीठो होए, चाहे सींचो घी गुड़ से। अरे से नीम को घी गुड़ से सींच दिया भगवान शिव ने, पर इसकी दिमाग को जो अकल ठिकाने नहीं आई, उल्टा क्या सोचने लगा, और घूमते घामते से पार्वती जी की तरफ देखो, अरे इतनी सुंदर है, पार्वती को प्राप्त करूँगा मैं। चलो साहब, पार्वती को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी भागी, और तो उसने सोचा पहले क्या पार्वती कैसे मिले, तो पहले ऐसे करो, शिव जी को ही कर दो समाप्त, अपने हाथ में तो वरदान है, हाथ रखेंगे शिव जी समाप्त हो जाएंगे, और पार्वती अपनी। ऐसा सोच करके, और जो बड़ा भैया, और अब आने लगा, आगे बढ़ा तो शिव, अरे भैया भाई कालप्रष्ट कालप्रष्ट। अब बोले फिर रुको 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 महाराज, जरा मैं देखता हूँ आपने जो वरदान दिया कितना सत्य है, मैं आपके ऊपर हाथ रखना चाहता हूँ। जो ऊंचा हाथ किया, अब भागे भैया भोलेनाथ, तो उन्होंने सोचा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कहाँ मैंने उल्टा वरदान दे दिया। भागे शिव जी, तो भागते भागते भैया भगवान शिव विष्णु भगवान के पास पहुँचे। पहले तो नंदी बाबा बहुत लड़े उससे, पर जब नंदी बाबा भी हार गए, तो उसके बाद में भगवान से फिर भागे, तो भागते भागते विष्णु भगवान के पास पहुँचे। शिव जी के आओ आओ भाई आओ, भोलेनाथ आइए आइए। अरे बोले महाराज की आइए, वो पीछे राक्षस आ रहा है। क्यों, क्या क्या हो गया? राक्षस साहब है, ऐसे वैसे राक्षस तुम्हारे सामने कौन सामना कर सकता है महाराज भोलेनाथ? आपका त्रिशूल को जानता नहीं है क्या? वो अरे बोले महाराज त्रिशूल त्रिशूल सब फैल हो गए मेरे, मैंने ही वरदान दे दिया उसको, कि तू इस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। मेरे ऊपर जो है अपना रहा है, वो भस्म करना चाहता है। अब भगवान ने तुरंत सोचा, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम जाओ नर्मदा में लुक जाओ जाकर, मैं कुछ ना कोई उपाय सोचता हूँ भाई। भगवान शिव जी आकर के नर्मदा जी में छिप जाते हैं, और डुबकी लगा देते हैं। और अच्छे तैराक हैं भाई भगवान शिव भी, क्योंकि जो अच्छा तैराक होता है वही नर्मदा में डुबकी ज़्यादा देर तक रह सकता है अंदर। अब तो शिव जी अंदर डूब डूब गए हैं, और इधर
भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। भागवत की कथा आप जानते ही हैं, मोहिनी रूप धारण करके बड़ा सुंदर वेश बनाया, पार्वती जैसी बन गई। जाके कहने लगे, अरे क्यों भाई, क्यों क्यों बाबा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, काल पे से कहाँ जा रहे हो? रुका रुका देख करके, अरे हाँ हाँ, क्या बात है भाई, अरे सुनो सुनो, मैं तो तैयार हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो उसको भस्म करने के लिए? पर भैया मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैं तो डांस, तो आपको मालूम है शिव जी भी डांस करते हैं, तो मैं भी साथ साथ में डांस करती हूँ, तो तुमको भी डांस करना पड़ेगा मेरे साथ। हाँ बोले, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और भैया उसे डांस करने लगे और बताते उन्होंने कहा, अरे तू उसमें परीक्षा लेना चाहता है? अरे वे भोले वाले, कहीं उनकी बात में कोई भरोसा नहीं, उनकी बात कब सत्य निकले कब असत्य निकले, तो खुद देख ले अपने सर पे हाथ धर करके। कहीं कहीं ऐसी भी कथा आती है, कहीं ये भी कथा है भैया इस प्रकार से कि नाचते नाचते पार्वती जी ने स्वयं जो बने हुए थे मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने, और ऐसा जो हाथ अपने ऊपर यूँ डांस किए करते करते जो मुद्रा बनाई, तो उसने भी वैसी मुद्रा जो बनाई, और भस्म हो करके भस्म बस भस्म हो गया, राख का ढेर हो गया। तो इस प्रकार से भैया भोलेनाथ की रक्षा की भगवान विष्णु ने। और जब वहाँ पर भगवान लुके थे, इसलिए उस स्थान का नाम लुकेश्वर धाम हो गया। तो उस स्थान पर भी भैया स्नान करने से भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। बोलिए लुकेश्वर भगवान की जय।